जल्दी गर्मियां अपना कहर ढाएंगी, पारा 45 पार कर जाएगा, लू चलेगी, तब आपकी स्किन का क्या हाल होगा। खुजली, पसीना, घमौरियां जीना दुश्वार कर देंगी। इस बार गर्मियों में ऐसा ना हो, इसलिए हम पहले ही आपको जुगाड़ बता रहे हैं। क्या है इसका तोड़, जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। क्या आप भी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं? जानिए किस फ्लोर तक रहना सेहत के लिए फायदेमंद है। ऊपर रहना ज्यादा बेहतर है या नीचे, ये जानेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। अगली बार जब भी पैकेट बंद या डब्बे में पैक्ड खाने की चीज खरीदें तो उसे पलटकर जरूर देखें। अगर ये नाम दिखें तो उसे हरगिज ना लें। कौन से हैं ये नाम, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर गर्मी अपने पूरे शबाब पर होंगी। सूरज का कहर बढ़ता जाएगा, गर्म हवाएं जीना मुश्किल कर देंगी, खूब पसीना तो आएगा ही, स्किन से जुड़ी कई दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी। जैसे गर्मियों की एक बहुत ही आम सी समस्या है खुजली होना, पसीना आना। अब इस खुजली और पसीने की वजह से दाने निकलते हैं, घमौरियां होती हैं। बचपन में लगभग हम सभी को घमौरियां हुई हैं। बड़े होने पर घमौरियां निकलना लगभग बंद हो जाती हैं, पर कुछ लोग इतने लकी नहीं होते। खूब पसीना आने की वजह से स्किन में खुजली होती है, दाने निकलते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है और घमौरियां निकल आती हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए कि मई सुकून से कट जाए और जून भी चैन से बीते, यही जानिए आज सेहत के इस एपिसोड में। अव्वल तो डॉक्टर से समझेंगे कि गर्मियों में स्किन से जुड़ी क्या समस्याएं होना आम है। फिर जानेंगे कि गर्मियों में घमौरियां क्यों हो जाती हैं, इनसे बचा कैसे जाए, और ओवरऑल गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें। सुनिए। कुछ समस्याएं हैं जैसे कि प्रिकली हीट, जिसको हम घमौरियां बोलते हैं, स्वेट डर्मेटाइटिस, स्वेट की वजह से रैश होने शुरू हो जाते हैं, सनबर्न, सन की वजह से स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है वो डैमेज होने लगती है और उसकी वजह से इचिंग और पेन शुरू हो जाता है, रेडनेस भी होती है, फंगल इन्फेक्शंस जिसको हम हिंदी में दाद बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फॉलिकुलाइटिस जो पसीने की वजह से बढ़ते हैं, जिसको हम आम तौर पे बाल तोड़ बोल देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्ने। गर्मी में स्वेटिंग बढ़ती है तो पिंपल्स और एक्ने भी ज़्यादा होता है। घमौरियां जिसको आम तौर पे हम लोग प्रिकली हीट बोलते हैं या मेडिकल टर्म्स में मलेरिया बोलते हैं, असल में ये स्वेट ग्लैंड्स हमारे डेड सेल्स के साथ कंबाइन करके ब्लॉक हो जाते हैं और स्वेट अंदर अंदर ट्रैप हो जाता है इन डक्ट्स में। और इसके भी काफ़ी सिवियरिटी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। कई बारी ये सिर्फ छोटे छोटे से दाने करता है वाइट कलर के, कई बार यही दाने रेड हो जाते हैं और बहुत रेयरली इन दानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, पस भी होने लगता है। अक्सर हमें बच्चों में आम तौर पे देखने को मिलता है, बट ये एडल्ट्स में भी काफ़ी कॉमनली मिलता है, जिनको की स्वेटिंग ज़्यादा होती है और वो ढंग से वॉश नहीं करते। तो ये काफ़ी आम समस्या है और इसको प्रिवेंट करना भी बहुत ईजी है। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो स्वेट को, अपने पसीने को बहुत लंबे टाइम तक स्किन में इकट्ठा नहीं होने देना है। आप ट्राई करिए कि दिन में एटलीस्ट 2 बारी नहाएं अगर आप बहुत स्वेट सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सुबह नहा के गए, फिर आप शाम को जिम गए, जिम से अगर आप आते हैं तुरंत नहाइए। डोंट लेट स्वेट देयर बी फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, आपको नहाना है। सेकेंडली, वार्म कपड़े ज़्यादा नहीं पहने, थोड़े लूज कपड़े पहने और कॉटन पहने। कॉटन काफ़ी हद तक स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। अगर घमौरियां हो रही हैं, थोड़ा कैलमीन लोशन का भी यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी राहत देता है। सेकेंडली, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपको इसके लिए कुछ कैलमीन लोशंस हैं, कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, कई बारी माइल्ड स्टेरॉइड के टॉपिकल क्रीम्स वगैरह आती हैं जो वो दे सकते हैं, जिसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अगर ये इन्फेक्टेड है तो वो कुछ एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में स्किन का ख्याल गर्मी से बचकर रखें, थोड़ा हाइड्रेटेड एनवायरनमेंट में रहें, हो सके तो एसी का यूज़ करें, कूलर्स का यूज़ करें। पसीना ज़्यादा ना आए इसलिए थोड़ा सा बेदिंग शेड्यूल अच्छा रखें, दिन में 2 बार ही नहाएं एटलीस्ट। सेकेंडली, सूती कपड़े, कॉटन का यूज़ करें एंड अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं। सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें, ना सिर्फ फेस पे बल्कि अपने नेक पे, अपने आर्म्स पे, हाथों में, इन चीज़ों में जो सन एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ पे सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। पसीना अगर ज़्यादा आ रहा है
और उसकी वजह से घमौरियाँ हो रही हैं तो एक डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। आपको गर्मियों में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो शरीर में पानी की कमी ना होने दें, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा वगैरह। अगर गर्मी ज़्यादा लगती है तो आप स्किन पर ठंडक देने वाला पाउडर भी लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मुकेश और नीता अंबानी का घर एंटिलिया, 27 मंजिला इस इमारत को दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे महंगा प्राइवेट रेसिडेंस बताया जाता है, यानी घर बताया जाता है। मुकेश और नीता अंबानी अपने परिवार के साथ इस इमारत की 27वीं मंजिल पर रहते हैं। बताइए, इतना बड़ा घर, लेकिन नीचे की 26 फ्लोर छोड़कर ये लोग 27वें फ्लोर पर क्या कर रहे हैं? वैसे इसके पीछे कई सॉलिड वजह हैं। पिछले साल एक चैनल से बातचीत के दौरान नीता अंबानी ने बताया था कि टॉप फ्लोर बहुत सोच समझ कर चुना गया है। एक तो यहाँ सूरज की रोशनी खूब आती है, ताज़ी हवा आती है, मुंबई के शोर से दूर 27वें फ्लोर पर शांति रहती है, उस पर दूर दराज के सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। भाई बात तो ठीक है। वैसे भी बड़े शहरों में नौकरी करने वाले कई सारे लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपार्टमेंट्स। बड़े शहर छोड़िए, अब तो टियर 2 शहरों में भी लोग मकान छोड़ अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गए हैं। यानी ये हाई राइज अपार्टमेंट कल्चर अब काफ़ी जोर पकड़ रहा है। कई बार लोग अपनी सहूलियत और बजट के हिसाब से फ्लोर चुनते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है आप कितने ऊंचाई पर या कितने नीचे रहते हैं, इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है। इसके बारे में हमें बड़ी काम की जानकारी दी आर्टेमिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पी वेंकट कृष्णन ने। डॉक्टर कृष्णन कहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स की ऊपरी फ्लोर्स पर रहने के फायदे और नुकसान पर बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं है। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कुछ स्टडीज़ की गई हैं, लेकिन वहाँ हवा की क्वालिटी भारत से बेहतर है। वैसे ऊपरी फ्लोर्स पर रहने के कुछ फ़ायदे ज़रूर होते हैं, जैसे नीचे का शोर आप तक नहीं पहुंचता है, खासकर अगर आप 11वें फ्लोर से ऊपर रह रहे हैं। धूल मिट्टी भी कम आती है क्योंकि वो एक लेवल से ऊपर नहीं उठ पाती। ऊपरी फ्लोर्स पर रहने वालों को स्ट्रेस भी कम होता है। कैसे? आपको दूर तक का एरिया साफ दिखता है, इससे मन को शांति मिलती है, आपको बाहर देखकर अच्छा लगता है। नीचे की फ्लोर्स की तुलना में ऊपर प्रदूषण भी कम होता है, शोर भी ऊपर नहीं आता है इतना। इन सब से मन शांत रहता है और स्ट्रेस घटता है। हालांकि अगर आप 20वें फ्लोर से भी ऊपर रह रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो सकती है। जो लोग 30 से 40वें फ्लोर के बीच या इससे भी ऊपर रहते हैं, उन्हें कम ऑक्सीजन से सिरदर्द हो सकता है। आप बिल्डिंग में जितना ज़्यादा ऊपर रहते हैं वहाँ उतनी ही तेज़ हवा आती है। इस वजह से ऊपरी फ्लोर्स पर रहने वाले लोग जो हैं ज़्यादातर अपने घरों की जो खिड़कियाँ हैं वो नहीं खोलते, शीशे लगा के रखते हैं। ऐसे में भीतर जो प्रदूषण है, जो धूल मिट्टी है, एलर्जी फैलाने वाले कण हैं, वो सेहत पर ज़्यादा असर डालते हैं। इनसे बचने के लिए कई लोग एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ऊपरी फ्लोर्स पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, इससे इन फ्लोर्स पर गर्मी भी ज़्यादा होती है। गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं। एक चीज़ और, ऐसा देखा गया है कि नीचे के 4 फ्लोर तक रहने वाले लोग सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ऊपरी फ्लोर्स में रहने वालों के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना नामुमकिन है। सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना अपने आप में एक एक्सरसाइज है, इसलिए अगर कोई रोज़ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता है तो उसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ और एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चलना। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। फर्ज कीजिए आप राशन लेने बाजार गए, आपको वहां खाने की कोई पैकेट बंद चीज दिखी, बढ़िया फोटो डब्बे पर बनी हुई है, देखकर आपका मन ललचाया और आपने उसे खरीद लिया। अगर आप सिर्फ पैकेट की शक्ल देखकर उसे खरीद रहे हैं या उस पर लिखे किसी बड़े वादे पर आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं तो जनाब बड़ी गलती कर रहे हैं आप। एक बार जरा उस पैकेट या डब्बे को पलट कर भी देख लीजिए कि उसमें क्या क्या मिला है या वो किन चीज़ों से बना है। इसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। ये कुछ ऐसी दिखती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी पैकेट बंद चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, 10 या उससे ज़्यादा, तो वो आपके पेट के लिए हेल्दी नहीं है। अब क्या वाकई में ये बात सच है? ये हमने पूछा ग्रैनोस में न्यूट्रिशनिस्ट प्रतिभा महाजन से। न्यूट्रिशनिस्ट प्रतिभा बताती हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर उसमें INS-211, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सुक्रालोज, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स जैसे शब्द लिखे हैं तो समझ जाइए कि उस प्रोडक्ट में कई सारे हानिकारक केमिकल्स मिलाए गए हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हालांकि इंग्रेडिएंट्स की हर लंबी लिस्ट खराब नहीं होती है। जैसे अगर कोई मसाला बनाया गया है तो उसमें 10 से 12 चीज़ें हो सकती हैं और वो पूरी तरह नेचुरल होंगी। माने लंबी लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट बुरा ही है। ज़रूरी है ये देखना कि उसमें क्या क्या डाला गया है। वैसे एक सही हेल्दी प्रोडक्ट में
5 से 6 इंग्रेडिएंट्स काफ़ी होते हैं, बशर्त वो सभी नेचुरल हों और आम लोगों की पहचान में आए। अगर लिस्ट 10 से 15 तक चली जाए और उसमें ऐसा नाम हो या फिर ऐसे बहुत सारे नाम हो जिसे आम व्यक्ति पढ़ ही ना पाए या समझ ही ना पाए, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोसेस्ड माना जाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रेजर्वेटिव, स्टेबलाइजर और दूसरे केमिकल्स डाले गए हैं तो इसे गट माइक्रोबायोम पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, गट यानी कि पेट और माइक्रोबायोम वो छोटे छोटे जीव हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। ये हमारे पेट में रहते हैं। इन्हें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कहते हैं। जब पेट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच बैलेंस रहता है तो इम्यूनिटी मजबूत होती है, खाना अच्छे से पचता है, मानसिक सेहत भी सुधरती है। लेकिन गट माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ने से सेहत भी बिगड़ने लगती है। इसलिए पैकेजिंग पर लिखे हेल्दी या नेचुरल शब्दों के बहकावे में ना आए। ज़्यादातर ये बस एक मार्केटिंग ट्रिक होती है। असली जानकारी तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स सेक्शन में होती है। उस प्रोडक्ट में शुगर, सैचुरेटेड फैट, सोडियम और फाइबर का लेवल देखकर ही तय करें कि वो आपके लिए सही है या नहीं। अगर उसमें शुगर, सैचुरेटेड फैट और सोडियम बहुत ज़्यादा हो तो वो प्रोडक्ट हेल्दी टैग के बावजूद आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।